सत्कार का, गाथा का, वेद शास्त्र के ज्ञान के लिए, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, एसपी एंड कलेक्टर एंड राजनेता एंड अदर 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 हम अच्छे से अच्छे बनने का केवल प्रावधान इस मनुष्य योनि में और किसी में नहीं है। मनुष्य योनि के अलावा और किसी में नहीं। इसलिए अभिमान का अंकुर न आवे। बुरी तो लग रही मेरी बात, अगर बुरी लग रही हो तो मैं कान पकड़ लेता हूं और तुम्हारे पास सामने कान पकड़ने में मुझे आनंद भी आता है। मेरी गदाई, मेरी भूल चूक, मेरी लेन देन मैं यही साफ करके चला जाता हूं। मैं उसकी पुटैया बांध के घर नहीं ले जाता। यहाँ की बात है कि पुटैया बांध के घर ले जाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा, मेरे में भी होगा। इसलिए पेट में दर्द न हो, बाकी हाजमोला की गोली नहीं खा लो, साफ हो जाएगा। सत्संग इसके लिए। महाराज भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं, पाद्य देने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहते हैं विप्रवरो, भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, सारे देवताओं का स्वरूप है। अतः सदा उनका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि न मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को भी ग्रहित कुछ भोजन करावे। अतिथि न मिले तो किसी दूसरे ब्राह्मण को भोजन। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पृथ्वी पर नेमी सारंग अंतरिक्ष में पुष्पकर और तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की विशेष स्थिति मानी। मेरे आदेश से 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र इस पृथ्वी पर अवश्य आवे। इसने कहा ब्रह्मा जी, में 5 रात्रि के लिए जरूर। बोले देवताओं, मेरे आदेश के मुताबिक 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र में इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात तक पुष्कर तीर्थ का वास होगा। कार्तिक की 11 से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां पर? हाट के स्वर में। कहां पर महाराज? हाट के स्वर। महाराज मेरी तरफ दृष्टि रखो। आज कुछ बगल में बैठ के कुछ आप स्थिर नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे। हाँ विचलित हो आज। नहीं तो पीड़ा मुझे दे दो। पीड़ा तो आपके घर में कोई नहीं लेगा, सारी पीड़ा मुझे देते जाओ। नहीं दे दो। आपके चेहरे पर लग नहीं रहा कि आपको पीड़ा है। अब पुकारे भी जाते तो हमें और बोलो क्या? और भाई ऐसा कोई मिलेगा कि तुम्हारी पत्नी नहीं कहेगी तुम्हारी माँ के हमें सब बीमारी हमें दे दो भाई। इससे बढ़िया तुम्हें कौन चाहिए? कोई मांगेगा? आप अपना रोग हमें दे दो। नहीं महाराज, कभी नहीं। अरे महाराज, रोग मांगने से नहीं लगते हैं। रोग तो अपने आप जब संसार में जब आपकी मानसिकता खराब होती है तो रोग कभी निकलते भी नहीं है। वो रोगी तो हमेशा रोगी बना ही रहती है। सच्चे दरबार की जय। मन आपका साफ होना चाहिए। मित्र भैया, जो आपकी बीमारी को भी ग्रहण करे, आपकी निर्धनता को भी प्राप्त कर ले, आपकी व्याकुलता को भी पी जाए, आपकी किसी भी बात को बचा जाए, वही सच्चा। छोटे आदमियों की बात सुन के दूध में माखी मत डाल। जिनका मन हल्का होगा, जिनको साधना, सत्यता,
ध्यान अर्चना पूजा सांत्वना इनका ज्ञान न हो, उनकी बात सुन के आप पके हुए स्वच्छ दूध में माखी मत डाल। मैं क्या कह रहा हूं, एक बात और बताऊं, पहचानने की क्षमता रखो। आप में जानने पहचानने की पूरी क्षमता है। कौन आदमी कितना तक सही हो सकता है आप भी जानते हो, मैं भी सबको पहचानता हूं, आप भी मुझे भली बात इस स्थान को पहचानते हो, लेकिन आप ये तोड़ लो कि अगले आदमी ने जो बात कही है वो कहां तक सत्य है। इन 5 रात्रियों में जो स्नान करेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा का अनुष्ठान करेगा, उसका वो पुण्य कर्म अच्छे होगा, कभी नाश नहीं। आप सुनो सबकी एक बात और बता देता हूं कि जैसे मैंने इनके लिए कोई शब्द कह दिया, इंसान वो ये पचा जाए, और इंसान वही है कि उसके अंदर जो गंदगी थी उसने अपनी गंदगी कही है, उसके अंदर शुद्धता नहीं थी, उसके अंदर पात्रता नहीं थी, उसके अंदर दिव्यता नहीं थी, उसने नहीं कही है, उसको यहीं से किसी ने प्रेरित करवा के कहा है कि ऐसा होता है, वो नहीं कह रहा है। केलवा था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई किसी का खेत खलियान है और उसकी जुताई उताई कर रहा है, निदाई उड़ाई कर रहा है, अगर वो खेत खलियान में उसकी योग्यता नहीं रखता तो किसान तो कोई दूसरा रखेगा कि नहीं रखेगा महाराज। अब वो चला गया तो उसका तो काम है कि वो इधर उधर की बातों को फेंकेगा। आप समझ लेना महाराज, इन सब अफवाहों से हमेशा हमें क्या करना चाहिए, आप स्वयं विवेकशील हैं, स्वयं सत्य पुरुष है, आप स्वयं महात्मा है, आप स्वयं भीतर से लेके बाहर तक की सब जानते हैं, तो जानने के बाद मैं कैसे मान जाऊं कि उबलते हुए दूध में किसी ने माखी डाली था। उनको नहीं। अच्छा जिन लुटेरों को अगर बाबा ने मौका नहीं दिया हो तो फिर लुटेरे तो चिल्लाएंगे इधर जाकर। जहां मैं उन लुटेरों के लिए अगर यहाँ के सब कुछ खेल दूं तो लुटेरे कहेंगे कि ज्यादा आनंद लेंगे। उन लुटेरों ने जब मैं नौकरी काल में था यहाँ से हनुमान जयंती को बे लुटेरे 10,000 रुपये अपनी जेब भर के ले जाते थे। तो फिर लुटेरों की लूट बंद हो गई तो क्या कहेंगे अब? भाई मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? ये तुम्हारा है, इस पर मेरा भी अधिकार है। ये पंचों का है, संतों का है, सत्य है, बिल्कुल है, एक पाई का है। यहाँ पर जो भी साधना में मेरे पुजारी है, आप है, दो पुजारी लगे साधना में, पक्का के साथ लगे ईमानदारी के। मेरे सेवक दिन रात या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी उठा रहे हैं, यहाँ के बर्तनों को सेवा में लगे हुए। अच्छा अब उनको पीड़ा क्यों हो रही है? उनको पीड़ा ये हो रही है कि भाई उनके डंड पचोले बंद हो गए। भैया अच्छा मैंने कछु कही हो तो तुम मेरी बात का जवाब मुझे दे दो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर तुम 5 आदमी इसमें खड़े कर दो और 5 बार कर दो तो ये 5 और 5 10 ये संजानो आपस में नट खेल रहे हैं। अरे मर्यादा कोई चीज होती है। ये मंदिर है, ये आश्रम नहीं है, ये संत यहाँ संत नहीं है, जहाँ भगत है, जहाँ भगवान और भगत है। कौन है यहाँ? भगवान और भगत। यहाँ संत नहीं है,
ये संतों का आश्रम नहीं है, ये आश्रम संतों का नहीं है, ये संतों का आश्रम, ये मंदिर है। जिस श्रद्धालु आस्थालु मेरे परम प्रिय भक्त मेरे दर्शन करने बालाजी के मां के आते हैं, जो उनका आश्रम है। संत भी मेरे पूजनीय है, सम्माननीय, माननीय, पूजक है। आए, पूजा करे, चरण वंदना करे, रहे, सीताराम का भजन करे और प्रसाद पाए, शांति से बैठे। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला। जे आसाराम बापू का आश्रम नहीं है और हनुमान का आश्रम है। जे राम रहीम का आश्रम नहीं है, जे हनुमान जी का धाम है। मैं कुछ जरूर बोल क्या करने वाले पुजारी जी, कुछ गलत बोला हो तो बोलिए। मेरे परम प्रिय भक्त कितने संतुष्ट रहते हैं, गदगद रहते हैं। अरे आप, मैं अभी वहां गया था ईश्वरपुर में, जब मुझे नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ क्या चल रहा है, तुमने भाग की लीला सुनी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। अरे सोचो भाई, अरे जहाँ गंगा सरस्वती त्रिवेणी, जहाँ निर्मल जल झरझर बह रहा है, आप उस जल को भी, उसमें भी तपे हुए जल में भी आप अपना चैन भूलना चाहते हो। क्या रहता है कुछ मैं गलत तो नहीं बोल गया? अर्थात उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हो गई महाराज। जो समाज सूत जी ने कहा, छाम्य योग नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो साम वेद के ज्ञाता होने के साथ गृहस्थ आश्रम और धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, और उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हो गई। हाँ जी, बुढ़ापे, जो विशाल नेत्रों वाली और पुण्य और मनुष्यों का मन मोहने वाली, जिस दिन महात्मा छंदोग्य के कन्या हुई, उसी दिन अनाथ देश के शूद्र जाति नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म। अनाथ देश के शूद्र जाति, कथा दो तुम्हारा, एक ब्राह्मण के घर और एक शूद्र जाति के नरेश, उसमें नरेश शब्द है हमारा, सुनिए। नरेश के घर में एक कन्या का जन्म, वो भी ब्राह्मण कन्या की भांति परम सुंदरी थी। अगर कथा सुनने के बाद मन साफ नहीं हुआ तो मन बहुत मैला है। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ, तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूती का ग्रह को प्रकाशित कर दिया महाराज। उसका जन्म रात्रि में, लेकिन प्रकाश होते ही क्या हो गया, उजाला हो गया। बालाजी कहाँ आए, कहाँ आए, बड़े ठामे आए, कहाँ आए। जहां में बालाजी ने जो सोचा था कि मैं अमुक को जहां जाऊंगा, अमुक के जा जाऊंगा, अमुक को मौका दूंगा, इधर देखो मुझे कहाँ आए। अगर भैया बालाजी जी सोचते तो मैं तो वहीं पहुंचूंगा जहां सबकी पूजा होती है, तो भैया हम जैसा को कौन पूछता। मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ, मैं गहराई की बात इसलिए बताता हूँ, मैं आपके अंदर के भेद को काटना चाहता हूँ। रैदास कौन थे महाराज? सूत्र, हर को भजन सु हर को हो जात पार। सबरी कौन थी? सुग्रीव कौन थे? मैं तो आज सारी बातें बता रहा हूं महाराज।
टाटा बिरला की तिजोरी में भगवान बना। गोरी कर जब भी उसका जन्म रात में हुआ तथापि उसने अपनी आकांक्षी से संपूर्ण सूती का ग्रह को प्रकाशित कर दिया। मानो रतन राशि की प्रभाव से सारा घर उद्गम हो गया। बालाजी ने बैठा का मान तो बढ़ाया ही, साथ में पूरे क्षेत्र को ऊपर उठा के रखा। तो भैया अब बालाजी तो बंदर है ना, बंदर कौन है? अब मैं एक बात बता रहा हूं कि बरेटा को तो ऊपर रख दिया, सारे क्षेत्र को ऊपर उठा के रख दिया। और एक लोक में नहीं, 3 लोक में एक इतनी बढ़िया ज्योति जला दी जो अखंड है। जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये ज्योति अखंड जलती रहेगी। महाराज, तपस्वी की कोई जात नहीं होती, साधक की कोई जात नहीं होती, और भगत का संत का कोई समाज नहीं होता। और इससे बेहतर मैं आपसे क्या कहूं? जब भी उसका जन्म रात में हुआ तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूर्ति का ग्रह को प्रकाशित कर दिया। मानो रतन राशि की प्रभा से सारा घर उदासित हो गया। इसलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नावती रख दिया। रतन की चमक रही तो रत्नावती। छोटी जाति की थी, ब्राह्मण कुल की नहीं थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिया था, और महाराज उस समय देव की बंदी गृह में पड़े थे, बंदी गृह में जैसे प्रकाश छा गया था, रत्नावली के पैदा होते ही उस घर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। आपके बालाजी क्षेत्र में इससे पहले कैसा अंधेरा था कि नहीं था? अरे भाई, कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो। अरे मैं तो नाथुराम तेरे चरणों की भी पूजा कर डालूं, मेरे अंदर ये बात तो है नहीं। अरे ढोलक वाले, मैं तेरे चरणों को धो के तेरे चरणों का जल भी पीने की क्षमता रखता हूं। भक्ति में अगर मैंने जात का भेद डाल दिया तो भक्ति फिर किसी मतलब की नहीं रहती। भक्ति नहीं, वो पाखंड कहलाएगा। पाखंड है वो। मैं भले ही साफ सुथरे उजले कपड़े पहन के बैठ जाऊं, लेकिन मेरे अंदर जो मन में मलिनता है, मन की गंदगी है, मेरे मन की गंदगी अगर साफ नहीं है तो मेरी भक्ति भी साफ ना। मैंने क्या कह दिया? मेरी माताओं दादियों कुछ तो बोलो आज। मन निर्मल है, वही आदमी शुद्ध है, निष्काम है, निष्पाप है, निश्चल है, निष्कपट है। उससे बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। अरे एक ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए, एक प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिए, एक मीरा को भगवान ने दर्शन दिए, सुग्रीव को, विभीषण को, तुलसी को, सूर्य को, कबीरदास को, रैदास को, नरसिंह, किसको बता? महाराज तुकाराम को। मैं कितनी बात बताऊं आपको, कहां तक ले जाऊं, कहां तक चलाऊं? अरे भक्ति पाखंड का खेल नहीं है, भक्ति तो समर्पित भाव है, निष्कपट निश्चल भाव। इसलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नावती रख दिया। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हो गया।
सखी सहेली हो गई आपस में ब्राह्मण पूरा। क्यों ललिता नहीं बन गई क्या? नहीं बनी ललिता? ललिता आश्रम हमारे पूजनी महाराज जी का आश्रम ललिता आश्रम है। राधा की सहेली थी। अरे महाराज सुदामा भगवान के बने कि नहीं बने है? जब भगवान अपनी पूरी लीला करने के पश्चात क्षीर सागर को जाने लगे तो विभीषण की मित्र की याद आई और सुग्रीव की याद आई। महाराज भगवान रघुनाथ ने साफ कह दिया जब लक्ष्मण नहीं तो अब राम नहीं, जब राम नहीं तो लक्ष्मण नहीं। मेरा जीवन अब बेकार है। समझ लो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम कभी किसी में कमी नहीं। अरे सभी की अच्छाई पकड़ो, सभी के कल्याण का मार्ग बताओ कि तुम्हारे बगैर मेरा ये काम नहीं बन सकता, तुम मेरे काम में सहायक बन जाओ। अरे गिलहरी भी महाराज क्या करी? गिलहरी भी महाराज उस समय जब राम सेतु का पुल बन रहा था, गिलहरी भी अपना समुद्र के जल में अपने शरीर को गीला करके और रेत में लटपट होकर गिलहरी भी रेत डाल रही थी। भगवान लीला देख रहे थे। किसी ने ताना कर दिया, बताइए? भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, सभी का कहीं ना कहीं कड़ का सहारा होता है। कड़ के सहारे से इतना बड़ा डेरा इस दुनिया से उसका बेड़ा पार हो जाता है। अरे कथा तो मैं बहुत कहूंगा कम, मैं तो भीतर की आपकी और बाहर की अब की नहीं, मैं कई जन्मों की किताब तुम्हारे सामने तुम्हारी रख दूं। और बताओ महाराज, एक समय की बात है, वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, राम माता जानकी का उस समय हरण हो चुका था। भगवान रघुनाथ बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में बैठे हुए हैं। भगवान गंभीर मुद्रा में। कैसे महाराज? आज आप इधर देखोगे, आंखें बंद मत करो, गंभीर मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में भगवान श्री रघुनाथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में ध्यान मगन बैठे हुए। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं महाराज? वशिष्ठ जी ने पूछ लिया, राम आज तुम बड़े गंभीर जान पड़ते हो, क्या सोच रहे हो? महाराज बोले क्या सोच रहे हो? राम बोले गुरुवर मैं ये सोच रहा हूं। राम क्या सोच रहे हो? बोले इस समय चैत का महीना है, फागुन का महीना है, और मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं ना महाराज गुरुवर, इस वृक्ष की शाखा पर जो पत्ती लगी हुई है ना, ये सारी पत्तियां इस वृक्ष से झड़ के नीचे गिर रही हैं। बात को पकड़ना भी नहीं। और मैं ये सोच रहा था, क्या सोच रहे हो? बोले जैसे इस वृक्ष के टहनी पर और जो पत्तियां लगी हुई हैं, ये क्षणिक समय में इस वृक्ष की टहनी से दूर हो रही हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि हमको इस मृत्यु लोक में जीवन बहुत कम मिला हुआ है, हम भी एक वृक्ष की टहनी की तरह से संसार की एक पत्ती हैं। अरे बन सके तो इस क्षण में कुछ अच्छा काम कर। अरे बन जाए तो इस क्षण में कुछ अच्छा काम कर लो, जिससे आपकी गाथा, आपका इतिहास इस संसार में लिखा जाए। रुपया पैसा तो बहुतों के पास है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। जो इसकी चाहत में, जो इसके पीछे पड़े हुए हैं, वो पागल है, पागल है। ये लक्ष्मी ठगनी होती है, तुम्हें ठग जाएगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम वैभव यश के चक्कर में आप अपनी भक्ति का मार्ग भी दूषित कर बैठे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चित्त में बगैर विचारे कोई नहीं। सुनो सबकी, समुद्र वही है जो नदी नाले तूफान आदि बरसात इधर की उधर की आई और सबको बचा के अपने
अंदर हजम कर जाए वो समझ रहे समझ तो रहे सुनो सबकी, लेकिन आप अपने संतों की, अपने स्थान की, अपने वेदों की, अपने माता पिता की, अपने गुरु की अगर कहीं बिदोरी होती है, कहीं हल्का पर कोई देता है, उसकी बात पर गौर मत करो, उसकी बात को नजरअंदाज कर दो और उससे कह दो कि तुम ये जो मार्ग या जो बात करती हो न्याय उचित तो नहीं है। अब भैया के जहाँ गए, एक दिन भैया आ गए, महाराज देवता मिलाए होंगे, देवता मिलाए थे, पूजा की। अच्छा नारायण भगत जी परिवार आपका ही है? महाराज बोले बाबा अब क्या करें? उस दिन एक नहीं दो दो तीन तीन काम एक साथ आ गए। उसी दिन जो अपने डोकर है सरपंच साहब, उनके वहां गृह प्रवेश था, वहां भी जाना था, इधर भी जाना था। अच्छा गांव में हम जाते नहीं है, जब बरेठा में नहीं जाते तो हमने पूछा भाई कहाँ है? बोले वो तो गांव के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे भैया गांव के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं। क्या करते हैं? बोले यहाँ से चले चलते हैं और जाके जो अपने पप्पू सरपंच है, बोले जाके उनके दरवाजे बैठ गए, बगैर बुलाए